आस्तिक माने आस्था रखने वाला, किसी के ऊपर आस्था है, विश्वास है, निश्चय है तो आस्तिक है। बाबा ने मुरली में बोला भारत इस समय पूरा नास्तिक है। बताओ, जिस भारत में भगवान आते हैं उस भारत का क्या हाल है? पूरा नास्तिक है। किस आधार पर कहा? इसी आधार पर कहा कि भारत जिसमें भगवान आते हैं, जो सदैव भार अर्थात रोशनी, ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाला, लगा रहने वाला है, वो किसी मनुष्य मात्र पर आस्था नहीं रखता, किसी मनुष्य मात्र के ऊपर विश्वास नहीं रखता। वो सिर्फ एक निराकार को मानता है। ब्रह्मा को मानता है? मानता है? अरे जो मुकर्रर रथधारी है भगवान का, वो ब्रह्मा को मानता है? नहीं मानता। तो जब ब्रह्मा को ही नहीं मानता, जिसके मुख से भगवान ने गीता ज्ञान सुनाया, तो और किसको मानेगा? पूरा नास्तिक बता दिया। क्योंकि किसी साकार मनुष्य के ऊपर उसे आस्था ही नहीं है। पहले से ही जानता है सब धोखा देने वाले हैं। यज्ञ के आदि से ही उसमें ये संस्कार पड़ गया। क्या? सारी ब्राह्मणों की दुनिया एक तरफ और बाहर की दुनिया वाले तो थे ही दूसरी तरफ, और वो आत्मा एक तरफ। क्या बताया? आदमी क्या हुआ था? एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ हो गई। तो सारे ही धोखेबाज हुए या नहीं हुए? हैं? उस समय ब्रह्मा ने क्या किया? दादा लेखराज ने जब देखा कि धोबी घाट की बात को लेकर के ब्राह्मणों की दुनिया में बवंडर कूट खड़ा हुआ, और जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण थे, जो हिंदू से दूसरे धर्म में जाते हैं, उन्होंने अंदर की बात को बाहर बोलना शुरू कर दिया, बिना ज्ञान को समझे और बिना समझाए। तो दुनिया वालों में बवंडर शुरू होगा या नहीं होगा? दुनिया वालों की बुद्धि खराब होगी या नहीं होगी? इस तरह जो सिंध हैदराबाद के बड़े बड़े साहूकार लोग थे, जिनकी बहू बेटियां उस सत्संग में आती थी, वो सब विरोधी हो गए ब्रह्मा के भागने से। तो जब मूल ही भाग खड़ा हुआ, तो ब्रह्मा के और बच्चों का क्या हाल होगा? भागेंगे, रह जाएंगे? सब भाग गए। और जो आदमी हुआ सो अंत में भी होगा। एक ही बचेगा। जो अष्टदेव कहे जाते हैं, उनको भी माया गिरा देगी, उनको भी नहीं छोड़ेगी।